आदरणीय शिक्षकगण और सभा में उपस्थित अन्य गणमान्य जन और मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं ऋषभ झा, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का छात्र, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। माननीय कवित्री रेणु हुसैन जी के लेखन पर हो रहे इस चर्चा पर अपना वक्तव्य रखूँ। कविता लेखन की वो कला है जो मानवीय भावनाओं को एक काया प्रदान करती है। कविता लिखी नहीं जाती, बस हृदय से शब्द रूपी स्याही निकलती है और लोगों के रूह में अंकित हो जाती है। हाल ही में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने मैम का एक किताब पढ़ा, जैसे जो एक कविता संग्रह है। इस किताब में लिखी हर कविता किसी न किसी मानवीय भावना के आईने के रूप में काम करती है। चाहे वो संबंध में विरक्तता का भाव हो, घर में अपनों से दूर होने की बेचैनी हो, बेटियां में स्त्री के जीवन चक्र का सफर हो, या दादी में समय के बदलते दौर और मानवीय भावनाओं के उत्क्रांत का बोध। साथ ही साथ जिस प्रकार क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय पर कवयित्री ने काफी सहज भाषा का प्रयोग किया है, वह न केवल सराहनीय है अपितु मेरे जैसे जनसंचार के छात्र के लिए एक सीख भी है कि कैसे कठिन से कठिन विषय पर आप सामान्य से सामान्य भाषा का प्रयोग कर अपने बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। समय चूंकि कम है और पूरे किताब में लिखी हर कविता को पढ़ पाना यहाँ संभव नहीं है, तो मैं कुछ कविताओं को अवश्य पढ़ूंगा। जैसे कि पहली कविता है घर का भाग दो। कभी बड़ी हसरत से ढूंढते थे घर, अब घर हमें ढूंढता है। कभी घर लौटने का इंतजार रहता था हमको, आज घर हमारा इंतजार कर रहा है। यह कविता उस मनुष्य के हृदय की पुकार है जो किसी कारणवश घर से दूर भटक रहा है। आज भी उसके लिए घर एक भावना है, एक भावुक एहसास है। यह बताता है किस प्रकार हम समय के कालचक्र में बन जाते हैं कि जिस वस्तु की हम सबसे ज्यादा याचना करते हैं, वह मिलने के उपरांत हम उसका कद्र नहीं करते। यह कविता उस भावना का सटीक उदाहरण है। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी के तौर पे पिछले 5 साल से घर से दूर रह रहा हूँ और आश्रय के नाम पे केवल एक कमरा रहा है, तो यह कविता मानो मेरे जीवन के एक भावना है, एक चाह है जो शायद कभी पूरा न हो सके। क्योंकि घर लौटना आसान नहीं है, फंस जाते हैं हम सांसारिक प्रलोभन और इस माया जाल में। इसी क्रम में मैंने एक बेटी के मन में अपने माँ के प्रति भावनाओं के उद्गार पर एक आधारित कविता भी पढ़ी इस किताब में, जो इस प्रकार। माँ मेरी किसी रफूगर की तरह रिश्तों को रफू करती रहती है, सिलती रहती है सबके दर, अपने आंखों में नमी छोड़ पैबंद लगाती रहती है रंग बिरंगे की, कहीं किसी फटे से कोई झांक मिले। यह कविता न केवल एक बेटी की अपने माँ के प्रति स्नेह को दर्शाता है, बल्कि एक माँ के संघर्ष, त्याग और प्रयासों का प्रतिबिंब है। लोग अक्सर उन चीजों को कम तवज्जो देते हैं जो यूं ही हो जाता है, और एक गृहस्थ जीवन में यूं ही हो जाने वाले कामों का दायित्व हमेशा माँ ने उठाने का काम किया है। एक माँ कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपना दर्द नहीं दिखाती। उनका एक ही लक्ष्य होता है, परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता। फिर भले ही अक्सर उन्होंने अपने अरमानों और इच्छाओं का बलिदान ही क्यों न दिया हो। यह कविता एक संतान के रूप में व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफी भावुक किया, क्योंकि मैंने भी अक्सर अपनी माँ को देखा है तागों से रिश्तों को यूं ही रफू करते। और अंत में वो कविता जो आधारशिला है इस किताब का, जैसे डूब के आंसू सहेजने शहर भेजती है किरण, जैसे साहिल की व्यथा सुनने आ जाती है लहर, जैसे शाम को विदा करने पहुंचती है रात, जैसे बसंत का स्वागत करने रुका रहता है आखिरी पत्ता, वैसे ही बंधी हूं मैं तुमसे तुम्हारे प्रेम के कारण। यह कविता नहीं, यह कविता मानवीय संबंधों के उस पड़ाव की बात करता है जहाँ साथ रहना केवल इच्छा नहीं, एक दायित्व है। प्रेम रूपी सूत्र में बंधे दो लोगों की दृढ़ता है। जब एक संबंध में दो लोग एक दूसरे के पूरक हो, तभी संभव है ऐसा प्रेम। जैसे सुबह की धूप पूरा करता है रात के शबनम को, जैसे प्रकृति में निश्चित है शाम के बाद रात का होना, जैसे बसंत के आने तक पेड़ में कुछ पत्ते यूं बचे ही रहते हैं। इसी प्रकार प्रेम ऐसा सूत्र है जो दो रूहों को जोड़ रखता है, और अगर प्रेम न हो तो दोनों रूह उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कविताएं और थी, परंतु सारी कविताओं का विश्लेषण करने का समय नहीं था, इसीलिए केवल इतना ही। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैम की जो कविता है वो हृदय से निकलती है, और
जो लोग साहित्य को शायद उतना न समझे उन्हें भी वह कविता जरूर छुएगी, क्योंकि वह आम जिंदगी की बात होती है, हमारे दिल की बात होती है। और चूंकि आज हम गुरुदेव की जयंती पर एकत्रित हैं, तो मैं उन्हीं की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दिन पर दिन चले गए पथ के किनारे, गीतों पर गीत अरे रहता पसारे, बीतती नहीं है बेला सुर मैं उठाता, जोड़ जोड़ सपनों से उनको मैं करता। दिन पर दिन जाते मैं बैठा एक आकी, जो रहा बात अभी मिलना तो बाकी। चाहो क्या रुकूं नहीं रहूं सदा गाता, करता जो प्रीत अरे व्यथा वही करता। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए।